हर पल चौकस, हर पल मुस्तैद और दुश्मन की हर हरकत पर बारीक नजर। एलओसी पर तैनात जवान कुछ इसी तरह देश की हिफाजत करने में दिन रात जुटे हैं। इंडियन न्यूज की टीम आजादी का अमृत उत्सव मनाने बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच नौशेरा के उसी इलाके में पहुंची जहां 1947-48 में पाकिस्तानी कबायलियों की घुसपैठ वाली साजिश को हिंद के शूरवीरों ने नाकाम कर दिया था। जी हाँ, मैं जंगड़ में हूँ और जंगड़ वही इलाका है जहाँ पर 1947 में पाकिस्तान से काबिली हमला हुआ था और उसी काबिली हमले को जो है भारतीय सेना और लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। एलओसी पर जाने से पहले इंडियन न्यूज की टीम को सुरक्षा के मद्देनजर बुलेट प्रूफ जैकेट पर हेलमेट पहनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अगर आप जा रहे हैं तो दुश्मन पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब जहां हम जा रहे हैं वहां से पाकिस्तान की दूरी जो है बड़ी कम है। पीओके में रहने वाले जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं, आतंकी हैं, ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा होता है सेना के लिए और हमें भी। आप देखेंगे इस बुलेट प्रूफ जैकेट को जो है वो डालकर आगे जाना पड़ेगा। वजह बड़ी साफ है, किसी भी तरीके का खतरा सेना मोल नहीं ले सकती और ना ही हमें, मुझे लगता है, लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी साफ वजह है कि पाकिस्तान ने जो पिछले कई सालों में जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में किया है वो बताता है कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें ये साफ निर्देश मिले हैं कि हमें इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को डालकर ही आगे जाना है। आपको ये बता दूं कि ये जो इलाका है, ये सारा इलाका जो है वो नौशेरा सेक्टर का इलाका है। यहाँ कुछ दिन पहले जो है दो आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिन्हें मार गिराया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट और उसके बाद बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये आपको यानी कि हमें सुरक्षित रखेंगी। ऐसे में इसे डालकर ही हम आगे जो है वो जा पाएंगे और आपको बताएंगे ग्राउंड सिचुएशन। 1947 में पाकिस्तान ने इसी झांगड़ में काबिली हमला करवाया था और यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं सके और भारतीय सेना ने उन्हें मार भगाया था। पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए सरहद पर तैनात जवान ड्रोन की मदद से दुश्मनों की हर चाल पर नजर रख रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तान की ड्रोन की साजिश से निपटने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरीके से तैयार है और इसी तरह से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की हर उस चीज पर नजर रखती है। आप देखेंगे ये एक ड्रोन है और इसी ड्रोन की नजर जो है ड्रोन से जो है वो नजर रखी जाती है एलओसी के उस इलाके में जहां पर पाकिस्तानी सेना जो है आतंकियों को घुसपैठ के लिए मदद देती है। और ये ड्रोन जो है बड़े हाईटेक ड्रोन हैं जिनकी मदद से इस पूरे इलाके में नजर रखी जाती है और ठीक तारबंदी का जो इलाका है वहां पर किसी भी तरह की कोई हरकत हो तो उसे जो है आपको बता दूं कि इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी हरकत यहाँ घुसपैठ की हो या बाकी चीजें हो तो उनको जो है वो नाकाम किया जा सके। आप देखेंगे ये जो है ड्रोन इस वक्त जो है इस ड्रोन की मदद से इस पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है और इस स्क्रीन पर हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि इस स्क्रीन के जरिए इस चीज को देखा जा रहा है कि कोई भी चीज अगर नीचे यानी कि तारबंदी के आगे जंगल के रास्ते में कोई आतंकी घुसपैठ कर रहा है तो उसे डिटेक्ट किया जाए और उसे तुरंत जो है वो मार गिराया जाए, क्योंकि जो सूचना है वो एलओसी के दूसरी तरफ कई आतंकी मौजूद हैं जो इस इलाके में जो है वो छुपे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ जो है वो घुसपैठ की जा सके। मगर भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की ड्रोन की साजिश जो हथियार स्मगलिंग की है या फिर यहाँ पर आपको बता दूं कि ड्रग्स को पहुंचाने की है उसे नाकाम करने के लिए लगातार जो कोशिशें कर रही है और भारतीय सेना उसे लगातार नाकाम कर रही है। ड्रोन का थ्रेट तो हर जगह होता है, लेकिन इस इलाके में हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी कोई ड्रोन आकर कोई ड्रॉप कर गया है। नीचे हम जम्मू सांबा की तरफ हम सुनते हैं नीचे जम्मू, लेकिन इस नौशेरा सेक्टर में अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्डेड इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें ड्रोन ने आकर ड्रॉपिंग की है। आजादी के सबसे बड़े जश्न पर आतंक की काली नजर है, लिहाजा सीमा पर हर हलचल पर नजर रखने के लिए जवान एलओसी पर पेट्रोलिंग करते नजर आए। ये वही इलाका है जहां आपको बता दूं कुछ ही दिन पहले
भारतीय सेना के जवानों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी और उन दोनों आतंकियों को मार गिराया था। आप देखेंगे इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का मौका है और पाकिस्तान की मंशा बड़ी साफ है कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला यहां जम्मू कश्मीर में करवाना चाहता है सेना के जवानों पर, और इसीलिए पाकिस्तान ने एक अटेम्प्ट किया जिसे नाकाम कर दिया गया। अब देखेंगे भारतीय सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और इस तारबंदी पर इस चीज पर देखा जा रहा है कि किसी भी तरह से अगर कोई खतरा है तो उसे नाकाम किया जा सके। खासतौर पर स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई आईडी या एक्सप्लोजिव अगर यहाँ पर हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके और उस खतरे को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान परस्त आतंकी स्वतंत्रता दिवस पर किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलओसी से सटे पाकिस्तानी इलाके में टेरर लॉन्च पैड पर 200 से 300 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। जवान आतंकियों की घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि घने जंगल का जो है इलाका है, क्योंकि बरसात के दिन है, ऐसे में इन्हीं जंगलों की आड़ में पाकिस्तान से आतंकी यहाँ यानी कि जम्मू कश्मीर में आने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ चाहे वो दिन हो या रात, भारतीय सेना के इन जवानों को मुस्तैदगी से इस पूरे इलाके में तैनात रहना पड़ता है। आप देखेंगे तारबंदी जो है यही एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इस वक्त इन आतंकियों के लिए है और इसीलिए ये आतंकी इस तरफ ना आ सकें। भारतीय सेना इस पूरे इलाके में, ये जो घने जंगल का इलाका है, इसे जो है आपको बता दूं कि इसमें मुस्तैद रहती है और इसीलिए एम्बुश और कई तरह की ऐसी डिप्लॉयमेंट इन पूरे इलाकों में की जाती है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत हो तो उसे जो है वो कहीं ना कहीं उसे टैकल किया जा सके, उस खतरे को जो है वो भांप कर उसे खत्म किया जा सके। तारबंदी के पीछे डेप्थ में कई ऐसे नाकेबंदी की जाती है ताकि अगर कभी आतंकी वहां से जो है तारबंदी से आगे निकले तो उसे जो है उसके पीछे जो है वो मार गिराया जा सके। आप देखेंगे ये सामने जो घने चीड़ के पेड़ हैं, इसके बीच जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पर कई लॉन्च पैड हैं, वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी की खबर लगातार मिल रही है। सूचना यह है कि इन आतंकियों के नंबर जो हैं 200 से 250 हो सकते हैं और इन्हीं घने जंगलों के पार पाकिस्तान इन आतंकियों को अपनी सेना के जरिए ट्रेनिंग दिलाता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए उन्हें भेजना चाहता है। यहाँ पे जब से सीज फायर स्टार्ट हुई है, सीज फायर एग्रीमेंट जब से हुआ है फरवरी 2021 से, तब से इतनी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन हम लोग ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इंडियन आर्मी सतर्क है और हम लोग ने यहाँ पर एटलीस्ट 2 इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई हमने नाकाम की हैं इस साल। और बीच में एक ड्रग का हमें तो पता नहीं था ड्रग का वो कंसाइनमेंट है, लेकिन जब इन्फिल्ट्रेशन जब हमने बिड फॉइल किया तो उसके बाद करीब 6 किलो करीब हीरोइन हमने यहाँ पर पकड़ा। 1947-48 में